अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस समय अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ईरान में मंडरा रहे आर्थिक संकट को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद से अमेरिका आग बबूला हो उठा है। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि ईरान की अली खामेनेई सरकार का शासन है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रंप लंबे समय से ईरान के साथ नए परमाणु समझौते पर वार्तालाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान डील के लिए तैयार है क्योंकि उसे अमेरिका के सैन्य कार्रवाई से डर है। इसी से बचने के लिए वो इस समझौते पर राजी हुआ है। लेकिन ट्रंप के इन दावों पर ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला। उसने भी साफ शब्दों में अपनी कुछ शर्तें रखी हैं। जहां तुर्की दौरे पर गए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी भी हालत में ट्रंप की बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा, फिर चाहे अमेरिका किसी भी तरह की कार्रवाई क्यों न करे, क्योंकि कोई भी देश अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के अधिकार पर समझौता नहीं करता। हालांकि ईरान के लिए बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रेड लाइन है। ऐसे में अरागची ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत का कोई भी प्लान नहीं है। अमेरिका की तीखी बयानबाजी पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि जब तक अमेरिका यह ठोस भरोसा नहीं देता कि बातचीत के दौरान ईरान पर वो कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक किसी तरह का वार्तालाप नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान की खामेनेई सरकार ने तो डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा अमेरिका खुद को बहुत ही तीस मार खा समझता है, जिसके चलते वो ये चाहता है कि ईरान को कार्रवाई की धमकी से डराया उसे कमजोर बनाया जा सकता है, ताकि आसानी से उसका फायदा भी उठाया जा सके। पर याद दिला दे कि ईरान इतना कमजोर नहीं जितना ट्रंप समझते हैं। यही कारण है कि अमेरिका पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है, और वो भी परमाणु समझौते पर, जो कि नामुमकिन है। असल में अमेरिका और इजराइल दोनों चाहते हैं कि नया परमाणु समझौता सिर्फ यूरेनियम संवर्धन तक सीमित न रहे, बल्कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी खत्म किया जाए। ट्रंप प्रशासन एक कॉम्प्रिहेंसिव डील की बात कर रहे हैं, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता पर कंट्रोल और क्षेत्रीय सहयोगियों से ईरान के रिश्ते को मामला भी शामिल हो। इजराइल भी खुलकर ये कह चुका है कि वह ऐसे किसी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें ईरान को मिसाइल बनने की इजाजत मिले। इजरायली नेतृत्व 2003 के लीबिया मॉडल का हवाला देता रहा है, यानी पूरी तरह हथियारों का खात्मा। जून 2025 में इजराइल ने इसी टारगेट के साथ ईरान पर हमले भी किए, जिसमें उसकी सेना ने ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल फैक्ट्रीज को निशाना बनाया था। अब देखने वाली बात यह है कि ईरान द्वारा किए गए शर्तों को डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक स्वीकार करते हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे न्यूज़।